Good morning students. In a last class we discuss about the linear equation and linear equation in two variable. ठीक है, and their types. ठीक है, today graphical representation of a pair of linear equation in two variable. मतलब आपको linear equation in two variable अगर उसका पेयर आपको गिवन है तो उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हो सकती है, टुडे वी डिस्कस अबाउट इट. नाउ लेट देयर आर द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दैट इज फर्स्ट पेयर इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन सेकेंड इज a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now we represent the of both equation graph. ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी क्या क्या कंडीशन होगी वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बात समझ में आ गई. इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी फाइंड द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हम जब भी ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ठीक है, जब भी आप उसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको क्या फाइंड होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन उन दोनों पेयर के लिए कैसी हो सकती है. फर्स्ट कंडीशन आता है बोथ लाइन इन कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. मतलब आपने जब उसको ग्राफ ड्रॉ किया तो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू मान लो ये लाइन बनी, सेकंड इक्वेशन के थ्रू मेरे पास में ये लाइन बनी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इंटरसेप्ट कर सकती है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी एक पॉइंट हो सकता है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मतलब दोनों का लाइन जो है वो इस तरह से क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है, इंटरसेप्ट पॉइंट हो सकता है उसका, एक दूसरे को वो क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी. नाउ दैट इज द सेकंड कंडीशन इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ पेयर्स. ठीक है, नाउ बोथ लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग. अगर वो दोनों लाइन नॉट इंटरसेप्ट नहीं करे, ठीक है, देन पैरेलल टू ईच अदर. अब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है कि वो दोनों लाइन अगर इंटरसेप्ट नहीं करे तो वो दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी. और पैरेलल होने का मतलब उन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी. बात समझ में आ रही है. नाउ थर्ड पॉइंट, बोथ लाइंस आर कोइंसाइड्स टू ईच अदर. मतलब अगर मान लो पहली लाइन के थ्रू मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से, फर्स्ट लाइन ये आई मेरे पास में, राइट, और अगर मैंने दूसरी इक्वेशन के थ्रू भी मेरा ग्राफ इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसाइड्स टू ईच अदर, राइट. तो ये केस भी इसके अंदर आ सकता है. तो टोटली मेनली इसमें 3 केसेस आते हैं, या तो वो दोनों को इंटरसेप्ट करे, या वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, या दोनों को आपस में क्या करे, कोइंसाइड करे. इसकी 3 कंडीशंस हो सकती है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट. ठीक है, कोफिशिएंट के बेस पर हम इस भी अब बता सकते हैं कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो दोनों इक्वेशन का जो पेयर है वो आपस में पैरेलल होगा या वो आपस में इंटरसेप्ट करेगा. नाउ कंपैरिजन टेबल बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट. लेट अस, हम 3 टाइप की इक्वेशन को कंसीडरेशन कर रहे हैं एग्जांपल के बेस्ड पर. नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड पेयर सेकेंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. नाउ वी फाइंड द comparison of the coefficient, that is we find the a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. ठीक है, now comparison of the coefficients a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ठीक है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं. तो यहाँ पर इसका जब हमने a1 upon a2 निकाला तो ये क्या हो गया, ये a1 ये a2, तो 2 upon 5, b1 upon b2 का मतलब कितना हो गया, 3 upon minus 2, c1 अपॉन c2 का मतलब कितना हो गया, 13 अपॉन 4. ठीक है, जब आप इसको चेक करोगे तो ये कंडीशन क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. बच्चों ध्यान रखना, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो वो इंटरसेक्शन लाइन होगी. वो दोनों लाइंस आपस में क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, और इंटरसेप्ट करेगी तो उसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा.
ये कंडीशन है इंटरसेक्शन के लिए A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2. Now we consider the second equation, that is 2x plus 4y is equal to 10 and pair is 3x plus 6y is equal to 12. Now we find the A1 upon A2, that is 2 upon 3, B1 upon B2 is also 2 upon 3 and C1 upon C2 is 10 upon 12. Finally we conclude that is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. In this case parallel lines, in this case line will be parallel, both lines parallel to each other. Now there is no solution. अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसका हम क्या लिखेंगे, there is no solution. Third condition, we consider a third equation type, that is 4x plus 6y is equal to 18 and 2x plus 3y is equal to 9. Now we compare the coefficient, that is A1 upon A2, that is 4 upon 2, B1 upon B2, that is 6 upon 3 and C1 upon Z2, that is 18 upon 9. In a finally 4 upon 2 value will be 2, 6 upon 3 value will be 2, 9 upon 18 value will be 2. ठीक है. Now in the case of the nature of comparison of the coefficients, that is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Now these lines are the coincides to each other, right? That is the many solution of these lines, right? इसके जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना और ग्राफ को ड्रॉ करना हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे. लेकिन जब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन जब आती है तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी और उसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे. ठीक है. तो आप कोफिशिएंट के बेस्ड के ऊपर भी आप उस लाइंस के पेयर का नेचर बता सकते हो कि ये लाइन जो इक्वेशन पेयर दे रखा है आपको, उसका क्या नेचर होगा, वो कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी, वो पैरेलल होगी या उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा.